सोच लिया है कि आपको क्लैट देना है तो आप अभी से लग जाइए। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अभी से आ जानी चाहिए। क्वेश्चन आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो पहले आपको पैसेज मिलेगा, फिर आपके पास कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप जो रिलीजन चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो आपको राइट्स कहाँ से मिलती है? आपको राइट्स मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। उन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट अडा 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर सिलेबस फॉर क्लैट 2026। यानी कि अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि आज शुरू हो गए हैं और उसके अवसर पर अडा 24/7 आपके लिए लेकर आया एक स्पेशल ऑफर, जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 30% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, जल्दी से अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है या फिर वेबसाइट पर जाना है और यूज करना है मेरा कोड DIM80। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको उससे मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में, दिसंबर में। अगर आप अभी 11th में हैं तो उस एग्जाम को दे सकते हैं जो 1 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं और आप 1 दिसंबर को एग्जाम देते हैं जो इस साल होने वाला है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ मॉक टेस्ट। सो आई होप दैट इज क्लियर। लेकिन आपको आपकी जो तैयारी है उसकी शुरुआत अभी से करनी होगी, बिकॉज जब आप 12th में आएंगे तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी रहेंगे। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि अभी अगर आप 11th में आपने सोच लिया है कि आपको क्लैट देना है तो आप अभी से लग जाइए। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अभी से आ जानी चाहिए। तो आज की जो वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल रीजनिंग में क्या आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसके पहले आपको बता दूं कि टोटल 5 सेक्शंस आपको पूछे जाते हैं क्लैट में। सबसे पहला है लीगल रीजनिंग, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, देन इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपके 5 सेक्शंस है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। आज जिस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे वो है लीगल रीजनिंग। बट उसके पहले हमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करना है। वो ये है कि अगर आप कोई भी आंसर गलत मार्क करते हैं आपके क्लैट के एग्जाम में तो उसके लिए आपको -0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से लग जाएं, बिकॉज अभी से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो अगले साल आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा समय बच जाएगा। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है उसके ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको मिलेगा +1, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपको मिलेगा -0.25। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रही बात क्वेश्चंस के टाइप्स की, तो देखो क्वेश्चन आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो पहले आपको पैसेज मिलेगा, फिर आपके पास कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब पहले की अगर हम बात करें तो पैसेजेस 450 वर्ड्स के अराउंड होते थे, अराउंड 450 वर्ड्स। लेकिन इस साल जो सैंपल पेपर आया है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो आपके पैसेजेस हैं वो अराउंड 200 to 250 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा पैसेजेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में नेक्स्ट ईयर। तो इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना है। और पैसेज चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। सो आई होप आप समझ रहे हैं आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 25% वेटेज होता है लीगल रीजनिंग का क्लैट के एग्जाम में, यानी कि 28 to 32 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है लीगल रीजनिंग को। अब हम आते हैं अपने एंटायर सिलेबस पे। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम जब भी अपने घर से निकलते हैं, चाहे कोई टॉफी खरीदने के लिए क्यों ना जाए, दूध परचेज करने के लिए क्यों ना जाए, हम हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में बात की गई है। बात हम करें लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो हम जब भी घर से निकलते हैं, रास्ते चलते हुए कोई प्यारा सा बच्चा नजर आता है, हम उसकी आंखों में देखते हैं, उसको छेड़ते हैं, उससे बातें करते हैं, उसको देखकर स्माइल करते हैं। इंडिया में हमारे लिए ये चीजें बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में नहीं है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली क्या है, समथिंग विच इज ट्विस्टेड, समथिंग विच इज इलीगल। ठीक है, समथिंग विच इज रॉन्ग। तो ये जो लॉ है इसको हमने बोरो किया था इंग्लैंड से, जिसको हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लैट की प्रिपरेशन में फॉर लीगल रीजनिंग। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। आज मैं आपको फ्रीली यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ा रही हूँ, आप इतने आराम से पढ़ सकते हैं। आपको जो भी मन में आए आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, आप जब जहाँ चाहे घूमने जा सकते हैं, जाकर रह सकते हैं। ये सारी जो राइट्स हैं, ठीक है, आप जो रिलीजन चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। तो आपको राइट्स कहाँ से मिलती है? आपको राइट्स मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। फिर अगर हम आए क्रिमिनल लॉ पे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज क्राइम क्या होता है, चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है, रेप क्या होता है, एसिड अटैक क्या होता है, स्टॉकिंग क्या होता है,
ठीक है, कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीडिंग्स जाएंगी चलेंगी, किस तरीके से कौन से एविडेंसेस जो है वो वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ट्रायल के बारे में, एविडेंस के बारे में, ऑफेंसेस के, एक्ट्स के बारे में, क्राइम के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में क्रिमिनल लॉ बात करता है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स हैं लीगल रीजनिंग में। फिर अगर हम बात करें इन तीनों की तो ये हमारे मिसलेनियस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लीगल मैगजिम की अगर हम बात करें तो लीगल मैगजिम बेसिकली क्या होते हैं, हिंदी में जिसे हम मुहावरे बोलते हैं, तो उसे हम लॉ की भाषा में लीगल मैगजिम बोलते हैं। तो मिसलेनियस में सबसे पहले आ जाएगा लीगल टर्म्स और लीगल मैगजिम्स। उसके बाद रीसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जजमेंट। तो सारे जजमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो भी अभी चल रहा होगा, आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो जो आने वाली जनवरी है तब से लेकर के अगले दिसंबर तक जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आएंगे सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। बाकी हो सकता है कि अभी भी कोई ऐसा जजमेंट आए जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हो सुप्रीम कोर्ट का, तो आप उसे भी नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अदर मिसलेनियस लॉज। इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम स्पेशल लॉज भी कह सकते हैं। तो जो भी स्पेशल लॉ अभी चर्चा में है हम उन्हें डिटेल्स में पढ़ के जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ हो गया, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें, उसके बाद मुस्लिम लॉ हो गया, जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, डीवी एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। ये सारे जो एक्ट्स हैं, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इस कोर सब्जेक्ट से अलग हैं, स्पेशल हैं, तो हमें उनको भी पढ़ करके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूं मिसलेनियस लॉज की, तो उसके लिए आपको मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके बोलना होगा यस मैम हमें चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसकी भी लेकर आऊंगी। बट यस, आपको वीडियो को लाइक करना होगा उसके लिए, प्लस आपको क्या करना होगा, कमेंट करके जरूर से बताना होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप मुझे, ये मेरी मेल आईडी है dimple.parik@247.com, आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं एनी टाइम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आगे मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पे।